सोचो, एक दिन आप सुबह उठते हो और आपकी माँ बोलती है कि आटा 50 रुपये महंगा हो चुका है, और आपका भाई बोलता है कि पेट्रोल 170 रुपये हो चुका है, और आप एक नया फोन लेने जाते हो जिसका प्राइस 40% बढ़ चुका है। ये कोई साईफाई मूवी नहीं चल रही है, ये रियल में क्राइसिस है जो यूएस में आ चुका है, यूएस ट्रेड वॉर की वजह से। ये ट्रेड वार मिसाइल और बॉम्ब से नहीं लड़ी जाती है, पैसे और इकोनॉमिक सेंसन से लड़ी जाती है। और यह वार दुनिया को हिला डालेगा, और स्पेशली इंडिया को। क्या इसमें इंडिया जीतेगा या हारेगा? क्या आपकी जॉब सेफ रहेगी? क्या आपका बिजनेस चलेगा या बंद हो जाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, आम आदमी की जिंदगी पे इसका कितना असर पड़ेगा? अब सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ्स लगाने का फर्स्ट अटैक किया, फिर चाइना ने काउंटर अटैक किया, फिर ये यूएस और चाइना का इकोनॉमिक फाइट स्टार्ट हो गया। लेकिन अब 2025 में ट्रंप आ गए हैं और उन्होंने चाइना के $500 बिलियन के प्रोडक्ट पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। कनाडा पे नए ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे बैन, जिसके चलते सप्लाई चेन क्राइसिस आ सकता है, और चाइना के हर प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा टैक्स। ये सिर्फ यूएस और चाइना का वार नहीं है, इससे पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। इंडिया के लिए गोल्डन चांस, मैन्युफैक्चरिंग बूम, एप्पल, टेस्ला, सैमसंग चाइना से निकलकर अब अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में बैठा सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूएस और यूरोप को चाइना का अल्टरनेटिव मिल जाएगा जो इंडिया हो सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चाइना से सप्लाई जब बंद हो जाएगा तो टेक्सटाइल या फार्मास्यूटिकल और टेक, ये सबका बूम मिल सकता है इंडिया को। चाइना से रॉ मटेरियल आना बंद हो सकता है, जिससे इंडियन इंडस्ट्री बंद हो सकती है। पेट्रोल डीजल 200 रुपये तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट और महंगा हो सकता है। यूएस प्रेशर डाल सकता है इंडिया के ऊपर कि चाइना से अपना रिलेशन तोड़ दो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर इंडिया सही मूव करता है तो चाइना का रिप्लेसमेंट बन सकता है, लेकिन गलती हुई तो इंडिया भी ट्रेड वार में फंस सकता है। ये सिर्फ एक ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपकी सैलरी, शॉपिंग और आपकी जिंदगी का भी सवाल है। कार इंडस्ट्री, टाटा, मारुति, हुंडई कार और महंगे हो सकते हैं, लेकिन टेस्ला आता है तो जॉब क्रिएशन भी हो सकती है। स्मार्टफोन एंड गैजेट, एप्पल, सैमसंग, डेल ज़्यादा महंगे हो सकते हैं, लेकिन इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स, लावा के लिए एक रिवाइवल मिल सकता है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्राइसेस, इंडिया के स्पाइसेस, टी, वीट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, लेकिन डोमेस्टिक प्राइस भी ऊपर जाएगा। आम आदमी का ग्रोसरी बजट हिल सकता है। आईटी जॉब्स एंड बिजनेस, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो इंडियन आईटी सेक्टर को भी बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं तो नए जॉब क्रिएशन भी हो सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या आप खुद का बिजनेस चलाते हो, सिर्फ अपनी जिंदगी का बजट भी मैनेज करते हो, तो ट्रेड वार का इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। ट्रंप ने नए चाइनीज बिल्ड शिप पे टैरिफ्स लगा दिया, जिसके कारण शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया, और जिसके कारण ग्लोबल इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। मेक्सिको और कनाडा में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। ट्रंप के नए ट्रेड पॉलिसी की वजह से लोग रोड पे उतर चुके हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट शिपिंग कंपनी क्लर्कसंस का मार्केट क्रैश कर गया। ट्रेड वार के इम्पैक्ट से क्लर्कसन का स्टॉक 20% तक गिर गया। ट्रंप सेशन का खतरा, अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के आईटी सेक्टर। इंडिया को अभी स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया को कोई भी ग्लोबल इकोनॉमिक सुनामी से नहीं बचा सकता। क्या इंडिया इस ट्रेड वार का विनर है?
क्या चाइना रिटेलिएट करेगा और नए ट्रेड बैन लगाएगा? क्या नए रिसेशन का स्टार्ट हो चुका है? और अगले आने वाले कुछ महीनों में हमें पता चलेगा कि दुनिया का फ्यूचर कैसे होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या इंडिया इस ट्रेड वार का विनर बन सकता है।